गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बातें करी थी, फिर आज की मार्केट में क्या हुआ और कल यानी कि वेडनेसडे 9th ऑफ नवंबर को क्या हो सकता है। एंड फिर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेरी व्यू इस बार थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी डिफरेंट इन द सेंस कि मैं बुलिश तो डेफिनेटली हूँ, लेकिन थोड़ा कॉशस हो जाऊंगा। क्यों कॉशस हो जाऊंगा, उसकी मेरी अपनी रीजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ने किसी भी तरह से सिग्नल दिए हैं बेरिश होने के या कॉशस होने के, बट इट्स जस्ट माय वे ऑफ ट्रेडिंग। सो आई विल शेयर विथ यू गाइड। एंड मेरी स्टॉप लॉसेस डिफाइंड है, जो कि हमेशा होती है। एंड यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। सो लेट्स सी, हमने कल डिस्कस किया था जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी 18117, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि मार्केट को ओपन होनी चाहिए इस रेंज के ऊपर 18180 के ऊपर। और अगर मार्केट इस मेरी नेक्स्ट टारगेट थी 18350, और अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होती है यानी कि 50-60 पॉइंट्स के रेंज में ओपन होती है नेक्स्ट टारगेट से, तो हम कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर इस रेंज के आसपास होती है तो इसे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं, बट ऐसा मार्केट ने मौका नहीं दिया। मार्केट ओपन होने के बाद इमीडिएटली नीचे चलती चली गई। एंड फिर सेकेंड हाफ में अराउंड 130 के आसपास से फिर इसने यू टर्न लिया। अब ये यू टर्न कहाँ से लिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, लेकिन फिर वो मार्केट में कैच करना, उस वक्त कैच किया था हमने, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मंथली कॉल्स अवेलेबल थे, तो फिर ज़्यादा हिट नहीं करना चाह रहे थे। सो सी, ये 61.8% रिट्रेसमेंट है कल के स्विंग से आज की टॉप का। तो एक यहाँ पे बस एक छोटा सा इंट्राडे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद इस कैंडल पे ट्रेड करना इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल। मैं जनरली एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि 61.8% था तो एक छोटी सी हमने पोजीशन बनाई थी 18100 में। एंड फिर वो ठीक ठाक ही ऊपर आ गई। मंथली कॉल एज इट इज है इस वक्त मेरे पास। सो कमिंग अगेन, सो मेरी टारगेट 18350 थी, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। सो स्टिल माय स्टॉप लॉस इज 18180 एंड टारगेट इज, एंड द व्यू इज सेम। अगर इसके आसपास खुलेगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर इस रेंज पे खुलेगा तो मैं वेट करके फर्स्ट टू 15 मिनट्स की कैंडल देखूंगा। इसके ऊपर खुलती है तो फिर हमारे पास, फिर हमारी स्टॉप लॉस हो जाएगी ये, एंड टारगेट विल बी 18600। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस टुडे इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ, कल जब हमने वीडियो बनाया था तो मैं ये कह रहा था कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे इस वक्त, क्योंकि काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। और अगर गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 41840 तक और 41850 कहते हैं, यहाँ तक आ जानी चाहिए। और फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो आई विल बी वेरी ग्लैड। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हुआ क्या, बैंक निफ्टी 41740, दैट इज 100 पॉइंट्स बस नीचे ओपन हुई, एंड फिर सेम लाइक निफ्टी नीचे आई, ऊपर गई। सो चार्ट क्या कह रहे हैं इस वक्त, चार्ट तो यही कह रहा है कि बैंक निफ्टी में गैप अप होगी। गैप अप होगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारी रेजिस्टेंस है 41830 की, इसके ऊपर ही होनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं अब थोड़ा कॉशस हो जाऊंगा। कॉशस होने की रीजन बस यही है, अगर आप देखोगे, ये मैं सिर्फ ये दिस इज ओनली माय व्यू, टोटली माय व्यू। कॉशस कैसे होगा मैं वो भी बता देता हूँ। वेडनेसडे को मार्केट ओपन होगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 डेज मैं टोटली इंट्राडे पोजीशन करूंगा। इंट्राडे से मेरा मतलब है इंट्राडे में ही मैं अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। इफ इवन इफ आई विल मिस एनी गैप अप और गैप अप प्रॉफिट्स ऑफ थर्सडे और वेडनेसडे, सॉरी फ्राइडे, मतलब वेडनेसडे को मैं पोजीशन बुक करके जाऊंगा। थर्सडे को अगर गैप अप भी होता है तो आई एम रेडी टू लूज दैट गेन। बट मैं देखना चाहता हूँ कि वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये डबल टॉप है, हम सबको ये क्लियरली दिख रहा है। डबल टॉप के बाद मैं इस पे बहुत बुलिश तब हो जाता, मैं अभी भी बुलिश ही हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वैसा ही सेम फ्यूचर में भी होगा। मार्केट के डायनामिक्स बदल जाते हैं, मार्केट की सेंटिमेंट्स बदल जाती है, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये ब्रेक करके फिर ऊपर चलता ही चला जाए।
लेकिन मैं फिर भी कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा एंड आई एम रेडी टू लूज मे बी लेट्स से 2-3% इन दिस प्रोसेस, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू सेव योर मनी। सो सी, अगर यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करके तब ब्रेकआउट आती है तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाता। अब अगर इसके ऊपर जाती है तो मैं वेट करके वीकली क्लोजिंग, यहाँ क्योंकि मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, वीकली क्लोजिंग देखूंगा कि क्या वाकई मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज होती है। ये बैंक निफ्टी है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एक्सिस बैंक, ये वीकली चार्ट है वंस अगेन। एक्सिस बैंक में देखो आपने क्या हुआ था। एक्सिस बैंक में 27 मई के आसपास 816 की हाई लगी थी। फिर इसने 2-3 वीक ट्राई अटेम्प्ट किया, फिर इसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया 30 अगस्त, देन अगेन फॉलोइंग वीक। फिर एक वीक में इसने क्या किया था, काफी ऊपर तक लेके गए थे जहां पे सबने ये बिलीव डेफिनेटली कर लिया होगा। एंड ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल से वीकली क्लोजिंग पे ही इंपॉर्टेंस होती है। तो लेट्स अज्यूम कि मंडे या ट्यूसडे को इसने 867-66 की हाई इसने कर दी होगी। तो यहाँ पे सबने ये बिलीव कर लिया होगा कि ब्रेकआउट आ गई है, लेकिन वीकली कैंडल की आप इंपॉर्टेंस वीकली क्लोजिंग पे ही देंगे। वीकली क्लोजिंग फिर क्या हुई, फिर इस रेंज के नीचे ही और काफी नीचे हुई थी, 740 आ गई थी। फिर इसने यहाँ इससे ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर ब्रेक करने की, तो मल्टीपल अटेम्प्ट थे। सो और फिर कंपेयरिंग टू बैंक निफ्टी बीइंग एन इंडेक्स, इंडेक्स मैं इसमें देख रहा हूँ कि अटेम्प्ट्स ना के बराबर ही हैं बिल्कुल। मतलब लास्ट अटेम्प्ट हुई थी 12 सितंबर एंड विद इन अ मंथ ये फिर से इसे ब्रेक करने ही जा रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं वीकली कैंडल के बाद मैं मंडे को टोटली अपने व्यू के साथ आ जाऊंगा। हाँ, अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है एक प्रॉपर कैंडल बन के, तो देन आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हो जाती है मेरे लिए, या आपके लिए भी 41,830 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस बन जाएगी, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम प्ले कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को। क्योंकि फिर जिस भी दिन इस रेंज के नीचे ब्रेक होगी तो फिर हमें अपने पोजीशंस को बंद करना होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ये ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करके फिर जा सकती है, इस तरह से भी पॉसिबल है। सो लेट्स सी ये कैसा होता है। एज ऑफ नाउ दिस इज माय व्यू, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वेडनेसडे को ट्रेड क्लोज कर दूंगा इंट्राडे, क्योंकि एफ एंडो ट्रेड होते हैं जो मेरे पास पोर्टफोलियो हैं, जो स्टॉक्स कैश में है वो एज इट इज चलते रहेंगे, उनमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये सिर्फ मैं इंटरडे वॉलेटिलिटी से बचने के लिए ऐसा करूंगा। निफ्टी में तो काफी दूर है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट सारे ही विजिबल हैं इस वक्त। सो मेरी व्यू थोड़ी सी अब कॉशस के तरफ जा रही है, क्योंकि हमने काफी रन भी देख लिया है। तो एंड एज ऑफ नाउ इंटायर मार्केट इज वेरी वेरी बुलिश। तो जब 99% पब्लिक बुलिश हो जाती है तो हम जानते हैं कि मार्केट एक बार तो झटका देती ही है। एंड वंस अगेन सी, ये व्यू टोटली रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर गई है। बट अगेन माय पॉइंट इज एसबीआई की रिजल्ट इतनी अच्छी आई थी, सारे पीएसयूज आज काफी अच्छा चल रहे थे, फिर भी इसने इसे ब्रेक नहीं किया। तो इज देयर एनीथिंग नाउ गुड कि ये इसे उसके ऊपर इसे सस्टेन करने में हेल्प करे? आप मेरी बातों को फिर से समझना। आज एसबीआई की रिजल्ट काफी अच्छी आई थी सैटरडे को, फिर भी हमने इसे ब्रेकआउट नहीं किया। एसबीआई आज काफी अच्छा रन दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रन दिया, कैनरा बैंक, ऑलमोस्ट ऑल पीएसयूज ने रन दिया, फिर भी हमने इसे ब्रेक नहीं किया। तो क्या अब कुछ ऐसा आने वाला है जिससे हम इसके ऊपर जाके सस्टेन कर जाएं? मुझे ये नहीं पता है, इसीलिए मैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ट्रेड्स को इंट्राडे ही रखने वाला हूँ। एंड फिर मंडे को क्लियर हो जाएंगे कि मेरी स्टॉप लॉस क्या और टारगेट क्या। ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फंसू नहीं आगे चल के। तो एज ऑफ नाउ यही मेरी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे स्ट्रेटजी होगी। एंड अगर स्टॉक में हमने कुछ देखना, एज ऑफ नाउ सारे स्टॉक्स ही चल रहे हैं, मेटल्स में काफी अच्छी रन आ रही है। हिंडाल्को वगैरह काफी अच्छे चल रहे हैं, टारगेट्स क्लियर हैं, चार्ट देखोगे 446 की टारगेट है। एचएल हमने काफी बार डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियो में, और मैंने डिस्कस किया था कि जिस भी दिन ये 2550 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी उस दिन हम ट्रेड बना सकते हैं।
तो मेरे चार्ट से काफी क्लियर होगा कि स्टॉप लॉस 2560 है एंड टारगेट 2638 है, फर्स्ट टारगेट है ये। तो इस तरह से एच ए एल पे आप वीडियो सॉरी एच ए एल पे आप देख सकते हो। देन अगर मैं डिस्कस करूँ अगेन मेटल्स, जिंदाल, जिंदाल देखो आप इधर हिट हो गया है ऑलमोस्ट, एंड फिर देखते हैं ये मंडे को ओपन किधर होता है। इफ यू रिमेम्बर हमने लास्ट वीडियो में बातें करी थी टाटा मोटर के ऊपर कि अगर ये 423 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूँ। तो हमने बात की थी 1 नवंबर को, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं 1 नवंबर को हमने बात की थी अगर ये 423 के ऊपर क्लोज होता है तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा। नेक्स्ट डे क्लोज नहीं हुआ, नेक्स्ट डे नीचे आ गया, लेकिन ये लास्ट 4 नवंबर को इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी थी। सो सी द ब्यूटी ऑफ दिस कि अगर आपने जब क्लोजिंग के वक्त भी लेट्स अज्यूम कि आपने 325 के आसपास पोजीशन बनाई तो आपकी स्टॉप लॉस बहुत छोटी हो जाती है, 423, 1-2 रुपए की। एंड आज गैप अप हुआ एंड हमने 437 तक का देखा। नेक्स्ट टारगेट कुछ इधर ही आ रहा है, 442 के आसपास आ रहा है। So this is how Airtel is going to go, and um, let's see क्या कुछ और चार्ट देख रहे हैं हमने। एस आर एफ देखो, अगर आपने रिजल्ट की वजह से मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा था एंड रिजल्ट के बाद तो इसमें क्या ही हो गया दिख ही रहा है। अच्छा हाँ, हमने मुथूट फाइनेंस पे एक बार बातें की थी। मुथूट फाइनेंस में डिस्कस करना चाहता हूँ, मुथूट फाइनेंस, हाँ। सो मुथूट फाइनेंस में हमने डिस्कस किया था कि इस टाइम इस टाइम अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसकी लॉजिक में समझा सकता हूँ काफ़ी क्लियरली। मेरे किसी वीडियो में तो हमने डिस्कस किया है कि जब इसने ये इधर ब्रेक किया था तो मैंने ये डिस्कस किया था कि सी, मैं पोजीशन इस दिन की बात कर रहा हूँ 1 नवंबर की, कि मैं पोजीशन कल नहीं बनाऊंगा, यानी कि 2 नवंबर को नहीं बनाऊंगा। इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मैं फॉलो अप कैंडल को वेट करके देखना चाहता हूँ। रीजन बस यही क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से नीचे की तरफ है, देख रहे हैं आप। तो मैं देखना चाहूंगा कि इसकी जो फॉलो अप कैंडल है, यानी कि इस कैंडल के बाद जो फॉलो अप है क्या वो भी ऊपर रहती है, यानी नेक्स्ट डे नीचे आ गई, उसके नेक्स्ट डे भी काफी नीचे आ गई। बट लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट डे अगेन इसने इसे ब्रीच कर दिया। तो ये कैंडल इस दिन की क्लोजिंग ने 4 नवंबर की क्लोजिंग ने क्लियर कर दिया था कि इसमें स्ट्रेंथ आ रही है और ये ऊपर जाने के लिए रेडी। और अब तो आप क्लियर है चार्ट से कि ये काफी ऊपर जाने के लिए रेडी भी है। और इसमें एक पैटर्न भी दिखा था, हमने डिस्कस किया था कि कुछ है क्या ऐसा पैटर्न भी दिख रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग हमने टारगेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी तो जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। टारगेट आइडेंटिफाई अगर करते हैं नेकलाइन से बॉटम 10.10% के आसपास आ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से 10% कितना होता है, तो 10% कुछ इधर आता है 1165 के आसपास। सो इस तरह से ट्रेड करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन वेडनेसडे। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।